मूल अधिकारों को ही हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार अर्थात व्यक्ति के अधिकार, हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको हमसे कोई छीन नहीं सकता। और मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कानून से परे होते हैं, मतलब इनके ऊपर किसी भी प्रकार कोई कानून कार्य नहीं करता, और जब कानून कार्य नहीं करता तो सरकार भी इसको प्रतिबंध नहीं कर सकती। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे मौके आ जाते हैं जब इसके ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश सरकार के द्वारा लगाया जाता है। मौलिक अधिकार एक व्यक्ति के ऊपर लागू होते हैं और जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। देखो, अगर किसी को खुदा ना खास्ता अगर जेल हो जाए तो उसके सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जेल के अंदर जब मौलिक अधिकार समाप्त, तो इंसान बेड़ियों में जकड़ जाता है। अब देखो, जेल के अंदर कानून चलता है जेलर का, और जैसे ही आपको जेल हुई तो आपके सारे मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। अब वही कानून और वही नियम आपको फॉलो करने होंगे जो जेल में अनुशासन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो मौलिक अधिकार केवल आपको स्वतंत्रता देते हैं, लेकिन जब आप कोई क्राइम करते हैं और आप जेल जाते हैं तो मौलिक अधिकार स्वतः ही आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जीवन जीने का अधिकार और कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का अधिकार वगैरह आपके शेष रहते हैं। देखो, कानूनी अधिकार सरकार आपसे छीन सकती है, लेकिन मौलिक अधिकार आपसे सरकार नहीं छीन सकती, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। लेकिन कभी कभी हमारे मौलिक अधिकार ही हमारे देश के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। अब जैसे मान लो कि देश के ऊपर इमरजेंसी लग गई, या देश के ऊपर चाइना ने, पाकिस्तान ने या किसी अन्य देश ने हमला कर दिया, और ऐसे टाइम पर आप अपने खुद के मौलिक अधिकारों की पूर्ति के लिए अनशन पर बैठे हैं। हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद, ये सब नारेबाजी चल रही है आपकी। अब ऐसी स्थिति में देश जब विघ्नकारी शक्तियों से घिरा हुआ है, देश के ऊपर संकट है, तो ऐसे टाइम पर सरकार कुछ कुछ मौलिक अधिकारों पर निलंबित कर देती है। तो ऐसी स्थिति में सरकार आपके मौलिक अधिकारों को निलंबित करवा देती है, और निलंबित करने का कार्य करता है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी चाहेंगे तो आपके सारे मौलिक अधिकार कुछ समय के लिए निलंबित कर दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मौलिक अधिकार हमारे जीवन के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं, जैसे कि 3 तलाक, है ना, और भी कई सारे थे, अब मेरे को इतना याद नहीं आ रहा। जैसे 3 तलाक वहां के चलते हैं, 3 तलाक मुस्लिम वर्ग की महिलाओं के लिए बड़े घातक सिद्ध हो रहे थे। तो ऐसे टाइम पर जो मौलिक अधिकार किसी दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो तो उसको प्रतिबंध कर दिया जाता है, और प्रतिबंध करने का कार्य करती है हमारी संसद। संसद इसलिए करती है क्योंकि संसद को ही कानून बनाने का अधिकार है, और कानून को खत्म करने का भी अधिकार संसद के पास होता है। मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। देखो, कभी कभी क्या होता है कि कुछ सरकारें तानाशाही हो जाती हैं। सरकार अपनी तानाशाही में सारे नियमों को कुचल कर रख देती है, सारे मौलिक अधिकारों की अवहेलना कर देती है। ऐसे टाइम पर जब हमारे मौलिक अधिकार कुचल दिए जाएं तो हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, कोई वहीं से हमारा रक्षण हो सकेगा। अगर हमारा रक्षण अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई गाइडलाइंस नहीं है, मतलब कोई लाइन नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको आदेश दे दिया वही फुल एंड फाइनल हो जाता है। चूंकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय भी है, समय के अकॉर्डिंग इसमें परिवर्तन कर दिए जाते हैं। जैसे कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारा 7वां मौलिक अधिकार जो कि संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया और उसको कानूनी मान्यता दे दी गई थी। ठीक है, तो ये परिवर्तनीय भी होते हैं। आइए हम सारे के सारे मौलिक अधिकारों की चर्चा क्रम बाय क्रम से करते हैं। ठीक है, कि जो हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार हैं वो संविधान के भाग 3 में है, और आर्टिकल 12 से 35 तक सारे मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। अगर हम कहें कि इन अधिकारों को लिया कहां से गया है, तो इन अधिकारों को यूएसए बोले तो अमेरिका के संविधान से ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म को मानने का या ना मानने का अधिकार भी है, संस्कृति के रक्षण का अधिकार है, और संवैधानिक संशोधन का अधिकार है। और 7वां और अधिकार हुआ करता था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उस अधिकार को निरस्त कर दिया गया था। तो पहले अधिकार की बात करें कि समानता का अधिकार। ये समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है,